नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं ये टॉपिक एक स्टूडेंट्स में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेरी को एड्रेस करने आया हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स जनरल भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर थ्योरी कैसे याद करें, कि सर प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो याद हो जाते हैं, लेकिन सर हम थ्योरी को कैसे रिटेन करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैंने थ्योरी याद की थी और किस तरह कौन कौन से पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी थ्योरी को याद रखने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले देखिए, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका आप एक बैकग्राउंड पढ़िए। बैकग्राउंड यानी आप उसका एक हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री की क्लैरिटी लीजिए आप। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, हमारे लॉज जैसे सीएमए में लॉ होता है एक सब्जेक्ट, उसमें आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उस एक्ट का आप बैकग्राउंड पढ़िए कि उस एक्ट की असल में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी लोगों को कि उस एक्ट की आने की ज़रूरत पड़ी। जैसे अगर अब बात करें मिसाल के तौर पे पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट है या मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी इस एक्ट से आने से पहले और किस प्रकार उनका शोषण हुआ करता था। और ये सारी बातें आप अगर हिस्ट्री एक बार जानेंगे किसी भी एक्ट की तो आपको क्यूरियोसिटी आप में डेवलप होंगी, तो आप जानना चाहेंगे उसके आंसर्स। और जैसे जैसे आप एक्ट पढ़ते जाएंगे, आप पढ़ेंगे थ्योरी को, तो धीरे धीरे आपको आपकी जो भी सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं उनका आंसर मिलता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है थ्योरी को याद करने का कि आप उसका बैकग्राउंड पढ़िए। फिर दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से आप चीज़ों को पढ़िए। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हम जो प्रोफेशनल हम जो कोर्स कर रहे हैं उसमें जो भी बुक की टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसलिए हमको कई बार समझ में नहीं आती है। तो आप क्या करें, आपके फ्रेंड्स के पास या आपके किसी नोन के पास कोई बुक हो या कोई दूसरी कोई रेफरेंस बुक हो, उससे आप फ़ोटो मंगवा लीजिए या सिंपली आप गूगल करिए। गूगल पे काफ़ी सारी साइट्स मिलेगी अलग अलग, हर साइट्स पे आप जाके देखिए, थोड़ा बहुत आप समझें। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप समझ पाएंगे चीज़ों को। और जब आप चीज़ों को थोड़ा समझ पाते हैं तो आप चीज़ों को याद भी करने में आपको आसानी रहती है। क्योंकि देखिए हमारा फील्ड ऐसा है ना कि यहाँ पे सिर्फ जो है मेमोराइज जो याद करना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे समझना भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रीम है, यहाँ पे हमारा जो फील्ड है, वहाँ पे दो चीज़ें चलती है साथ साथ, एक तो अंडरस्टैंडिंग और एक मेमोराइजेशन। एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, तो हमको दोनों चीज़ ही लेके चलनी है। तो इसलिए आप अल्टरनेटिव सोर्सेज से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए और फिर आप अपनी किताब देखें ताकि आपको याद भी होता रहे साथ साथ। फिर तीसरी टेक्निक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तीसरी टेक्निक का नाम है फेमेंस टेक्निक। देखिए ये जो टेक्निक है ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ की जाती है। आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में जब वैसे तो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इतना याद करने पे मतलब रटवाया नहीं जाता वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे एक फेमेंस टेक्निक यूज़ की जाती है। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट के अंतर्गत आपको बताया कि आप डिफरेंट सोर्सेज से आप बुक्स को पढ़ सकते हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं। तो उसी के साथ फेमेंस टेक्निक में क्या होता है, आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ के आप ऊपर से एक आइडिया लें अपने टॉपिक का। आप ऊपर से एक आइडिया लेके आप क्या करें, आप अपने सारे स्टडी मटेरियल को फिर नेट को बंद कर दीजिए और एक आप नोटबुक ले, उसमें आप अपने शब्दों में आपने अब तक जितना समझा है उस चीज़ को लिखिए। आपने जैसे ही वो चीज़ प्रिपेयर कर ली कि आपने क्या क्या समझा है, आपको क्या क्या समझ में आया है, उसके बाद आप कंपेयर करें आपको अपनी वो उस टेक्स्ट को, आपके जो उन वर्ड्स का टेक्स्ट है, अपनी टेक्स्ट बुक के साथ। इससे क्या होगा, आपको गैप्स पता चलेंगे, आपको ये पता चलेगी कि कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी चीज़ें ये आपको जो आप खुद को कंपेयर कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी एक इफ़ेक्टिव मेथड है आप चीज़ों को अच्छे से लर्न करने का। देन एक और जो चौथा मेथड की मैं बात करना चाहूँगा वो है कि एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड्स। देखिए जो बड़ी समस्या है वो चीज़ों को याद करने में नहीं है, बड़ी समस्या होती है चीज़ों को याद रखने में। कई लोग पूछते हैं कि सर, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि सर ये चीज़ें याद तो हो जाती है एक बार के लिए, लेकिन फिर हम उसको याद रखें कैसे उस चीज़ को रिटेन करें। तो ये जो चीज़ है ना, एक्सप्लेन मतलब कॉन्सेप्ट्स टू अदर्स, तो ये चीज़ एक बहुत ही मैजिकल एक टेक्निक है।
आप देखिएगा, आप कोई भी चीज़ पढ़े समझे और फिर आप अपने किसी दोस्त को या किसी और को वो चीज़ समझाएं, आप देखेंगे कि काफ़ी अब बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उस चीज़ को और बहुत लंबे टाइम तक आपको रिटेन कर पाएंगे। ये काफ़ी मैजिकल टेक्निक है, आप एक बार यूज़ करके देखें और डेफिनेटली इससे आपको हेल्प मिलेगी। और पांचवा और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवीजन। ये भी एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप रिटेन कर पाएंगे, बिना रिवीजन के आप कोई भी चीज़ रिटेन या रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन के सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो रिवीजन का तरीका यूज़ करता था, तो मैं क्या करता था, जैसे पहले दिन कोई एक चैप्टर पढ़ा, सेकंड दिन कोई दूसरा पढ़ा, तीसरा दिन फिर वापस से कोई अलग पढ़ा, फिर चौथे दिन में वापस से फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे जो पढ़ा था उसको फोर्थ डे पे वापस से रिकॉल करता था, फिर फिफ्थ डे अलग पढ़ा, सिक्स्थ डे अलग पढ़ा, सेवन्थ डे अलग पढ़ा, फिर एट्थ डे को जो 1 से लेके फर्स्ट डे से लेके सेवन्थ डे तक जितना भी सारा पढ़ा है वो वापस से रिवाइज़ करता था। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिवीजन है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब जो भी आज तक आपने पढ़ा है उसको आप साथ लेते हुए चलिए, उसको आप साथ में, मतलब उसको आप छोड़िए मत, उसको ऐसे मत सोचिए कि आपको याद है, उसको आप साथ लेके चलिए। इससे आपकी जो लर्निंग होगी वो ही काफ़ी शार्प होगी। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है चीज़ों को याद करने का। तो देखिए, इन 5 पॉइंट्स के साथ आप अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप, मेरे को भरोसा है कि आप काफ़ी अच्छे से लर्न कर पाएंगे। एक और मैं आपको बोनस टिप देना चाहता हूँ। देखिए, बोनस टिप ये है कि हमारा जो प्रोफेशन है इसमें सेक्शंस का एक विशेष महत्व है। सेक्शंस याद करना बहुत ज़रूरी है। आप सेक्शंस याद करेंगे तो आप जो एग्ज़ामिनर है उनके ऊपर एक इम्प्रेशन आप छोड़ पाएंगे। एक जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, एग्ज़ाम में सब आपके कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं, तो एग्ज़ाम में आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपको एक एज मिल जाएगा, आपको एक एडवांटेज, एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखिए, सेक्शन लर्न करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप क्या करिए, एक नोटबुक में आप एक दिन का समय निकालें और आप एक नोटबुक में एक 2 कॉलम बनाएं, एक कॉलम सेक्शन का बनाएं और उसके सामने पर्टिकुलर या डिटेल का सेक्शन बनाएं, वो कॉलम बनाएं, सॉरी। आप सेक्शन वाले कॉलम में, जैसे मिसाल के तौर पर सेक्शन वाले कॉलम में आपने सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट लिखा, फिर डिटेल में आपने लिख दिया मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, 8 में लिख दिया मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई, 9 में लिख दिया चार्जिंग सेक्शन, 10 में लिख दिया अपन ने कंपोजिट लेवी। ऐसे करके आपने सारे सेक्शंस नोट डाउन किए। एक दिन का समय लगेगा आपको ज़रूर, लेकिन आप करें। फिर आप रोज़ क्या करें, 10 से 15 मिनट अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले उस सेक्शन वाले पेज को जहाँ पे आपने सेक्शन और वो डिटेल लिखा है बस एक बार पढ़ ले, गो थ्रू कर ले, रोज़ कर ले, रोज़ करें। बस एक बार, आपको याद नहीं करना, रोज़ एक बार पढ़ लें। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे करके एक दिन आपको सारे सेक्शंस बहुत ही आसानी से याद हो गए हैं। बहुत ही आपको हैरत होगा कि आपने बहुत ईज़िली आपने सारे सेक्शंस याद कर लिए हैं। तो ये बोनस टिप थी जो आप अपना सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिवली आप सेक्शंस याद कर सकते हैं। और एक थ्योरी जो अब बच्चों का, जो भी स्टूडेंट्स का होता है, माइनस पॉइंट वैसे थ्योरी सब्जेक्ट ही होता है कि थ्योरी सब्जेक्ट में कम नंबर स्कोर करते हैं। तो ये सब आप पॉइंट आप ध्यान में रहेंगे तो अच्छे से आपको थ्योरी याद रहेगी, आप रिटेन कर पाएंगे और अच्छे से आप एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।